एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम। ठीक है, आज इसको देखते हैं क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम नहीं मतलब क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो देखो बेसिकली फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम जो होता है ये तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग बेस्ड एल्गोरिथम होता है। और डीपी क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा तुम लोग को। ठीक है, अभी के लिए बस समझ लो इसी को। ये बेसिकली ना शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए होता है जितने भी पेयर्स होते हैं ना वर्टिसेस के उनके बीच में। और ये जो लगता है ये वेटेड ग्राफ पे लगता है। वेटेड ग्राफ मैंने बता रखा था किसको कहते हैं, जिसपे तुम्हारे ये से कुछ डिजिट दिए हो, जब तुम्हारे एज के ऊपर कुछ डिजिट दिए होते हैं ना, कुछ नंबर दिया होता है, कोई वेट दिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड ग्राफ। ठीक है, ये देखो बेसिकली ये आया क्यों, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो तुम्हारा डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम था, डिस्कास्ट्रा, उसमें भी तो हम लोग शॉर्टेस्ट फाइंड करते थे ना, शॉर्टेड पाथ जो था। लेकिन उसमें क्या होता था ना, तुम्हारा शॉर्टेड पाथ तुम फाइंड तो करते थे, लेकिन जब निगेटिव एज होती थी ना तो वो उस पर वर्क नहीं करता था। यही तो था डिस्कास्ट्रा का लिमिटेशन। बस उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास ये आया। ये क्या करता है ना, ये निगेटिव वैल्यू या फिर निगेटिव एज को भी हैंडल करता है। ठीक है, बाकी यहाँ चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये पढ़ लेना। वही मैंने पॉइंट लिखा है, इट यूज फॉर द वेटेड ग्राफ, इट अलाउ निगेटिव एज वेट बट निगेटिव वेट साइकिल आर नॉट अलाउड। मतलब ये पॉइंट क्या कर रहा है ना कि मान लो निगेटिव एज तो यहाँ अलाउ है, बट उस नेगेटिव एज में अगर साइकिल बन रहा है ना तो वो अलाउ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसकी नीड मैंने लिखी है यहाँ पे, बेसिकली पढ़ लेना। बाकी ये डिस्कास्ट्रा के लिमिटेशन को दूर करने के लिए आया। तो देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, ऐसा तुम्हें कुछ क्वेश्चंस गिवन होगा तुम्हारे ग्राफ में। ठीक है, इसमें मान लो बोल दिया कि इसको फ्लॉयड-वार्शल से सॉल्व करो, तो कैसे करोगे। देखो पहले कुछ ये समझ लो, यहाँ पे ना ये मैंने D0, D1, D2, D3, D4 ये क्या लिखा है ये पहले समझो। ये जो D0 है ये बाय डिफॉल्ट लिखते हैं, ठीक है, नॉट को। और ये जो D1 है ना, 1, ये 1 क्या है, ये वर्टेक्स है 1, यहाँ 1 वर्टेक्स है। ये जो 2 लिखा है ये वर्टेक्स नंबर 2 है। और यहाँ जो 3 लिखा है ये क्या है, ये वर्टेक्स नंबर 3। और ये जो 4 लिखा है यहाँ पे ये वर्टेक्स नंबर 4 है। अगर यहाँ पे मान लो ये A होता, ये B होता, ये C होता और ये D होता, तो यहाँ पे ये D0 रहता है, यहाँ पे D A हो जाता, यहाँ पे D B हो जाता, यहाँ पे D C हो जाता और यहाँ पे D D हो जाता। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो D के साथ ये नॉट को छोड़कर और जितने भी तुम नंबर या फिर यहाँ ये जो वैल्यू रहेगी D के साथ, वो तुम्हारी क्या होगी, वो तुम्हारी वर्टिसेस होंगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ध्यान दो। अब देखो D0 में तो जो जैसे ग्राफ है उसको एज इट इज लिख दोगे इसके साथ मैप करते करते। ठीक है, और जब मान लो जब तुम D1 पे वर्क कर रहे होगे तो इसका मतलब ये है ना कि तुम D1 नोड का यूज कर सकते हो। और जब D2 पे आओगे तो ये जो 2 है ये बताएगा कि तुम ये सेकेंड नोड का यूज करके कहीं आ जा सकते हो। ये जब D3 पे आओगे तो ये बताएगा कि ये थर्ड नोड का तुम यूज करके कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है, बस क्वेश्चन को देखते ना, अभी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। सॉल्व कर दो, सॉल्व पे देखते हैं। अच्छा देखो, ये पहले तो तुम एक ऐसे मैट्रिक्स टाइप से बना लोगे इधर अपना। ठीक है, अब जो भी तुम्हारे वर्टिसेस हैं उनको लिख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। ये अकॉर्डिंग टू वर्टिसेस जो दिए गिवन है। इतना क्लियर है। अच्छा, तुम करना क्या है, देखो जिस नोड पे से तुम डायरेक्टली उस नोड पे चले जा रहे हो तो उसका वेट लिख दोगे। और जिस नोड से तुम डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हो किसी नोड पे तो उसको इनफाइनाइट दे दोगे। ठीक है, ये D0 के केस में। और जो नोड मान लो 1 से 1 पे जाना है तो इसका वैल्यू 0 कर दोगे, क्योंकि जहां तुम खड़े हो वहीं तुम्हें जाना है, तो तुम्हारी कॉस्ट क्या लगेगा, 0 लगेगा। सिंपल सी बात है। अब मान लो तुम गोरखपुर में हो, मैं ये बोलूँ गोरखपुर में तुम्हें जाना है, तो गोरखपुर में तुम जाने खर्चे कुछ थोड़े लगेगा, तुम वहीं पर तो ऑलरेडी हो, तो 0 लगेगा ना कॉस्ट। तो देखो 1 पे हो, 1 पे जाना है तो कितना कॉस्ट लगेगा, 0, क्योंकि 1 पे ही हो, 1 पे जाना है तुम्हें। अच्छा, अब ये देखो ये तुम्हारा 1 है, अब 1 से तुम्हें 2 पर जाना है, तो 1 तो ये है, 1 से 2 यानी यहाँ पर जाना है। तो ये जाने का देखो ये डायरेक्टेड एज दिया है, हाँ कितना वैल्यू है 3, तो इसका तुम्हें कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो यहाँ बेसिकली तुम 3 लिख दो। ठीक है, चलो अब तुम्हें 1 से 3 पर जाना है। अब मान लो ये 1 है, यहाँ से तुम्हें 3 पे जाना है, 1 ये है, 3 यहाँ है। तो क्या कोई किसी भी देखो इनडायरेक्टली तुम ऐसे जा सकते हो, 1 से 4, 4 से 3। ठीक है, तो अभी तो D0 चल रहा है ना, तो D0 में क्या है, सबको जैसा वैसे लिखना है तुम्हें। तो मतलब डायरेक्टली 1 से 3 तुम नहीं जा पा रहे हो, देखो नहीं जा पाओगे, तो इसको क्या करोगे, इसको इनफाइनाइट दे दोगे तुम कि भाई यहाँ मैं नहीं पहुंच पाऊंगा अभी।
ठीक है, कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं है तुम्हारा कि वहाँ पहुँच पाओ, इसको इनफाइनाइट कर दोगे तुम बेसिकली। ठीक है, अच्छा अब ऐसे 1 से 4 के लिए चेक कर लो। 1 तो ये है तुम्हारा, बेसिकली 1 ये है, 4 कहाँ है, ये 1 से 4 जा सकते हैं। हाँ सर, ये डायरेक्ट एज दिया है 5 वैल्यू के साथ, तो मैं इसका कॉस्ट 5 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो ये पहला रो फिल हो गया तुम्हारा। ठीक है, सेकेंड रो, ये क्या है 2, अब तुम्हें 2 से स्टार्ट करना है। अब ये क्या आ गया 2 से, तो 2 कहाँ है 2 से क्या 1 पे जा सकते हैं। हाँ सर, ये देखो ये दिया है तुम्हें कितने वेट के साथ 2, तो यहाँ लिख दोगे हाँ 2 पे जा सकते हैं 2 वेट के साथ। ठीक है, 2 से 2, अब मान लो तुम 2 पे ही हो, तुम यहीं पर हो, अब मैं बोल रहा हूँ यहीं पे तुम्हें वापस जाना है, तो कहीं कुछ पैसा लगेगा तुम्हारा नहीं, तो इसको 0 कर दोगे, इसका कॉस्ट क्या रहेगा तुम्हारा 0। ठीक है, चलो अच्छा 2 से 3 देखो, बेसिकली 3 यहाँ है। 2 से 3 क्या तुम डायरेक्ट जा सकते हो क्या, 2 से 3 डायरेक्ट नहीं जा सकते, तुमको जाना होगा तो 2 से पहले 4 जाओगे, क्योंकि ये दो डायरेक्टेड है ना, तो जिधर डायरेक्शन है उधर ही जा पाओगे ना। 2 से 3 तक ऐसा कोई डायरेक्शन तो दिया नहीं है, तो नहीं जा पाओगे, तो इसको क्या कर दोगे, इसको इनफाइनाइट कर दोगे तुम बेसिकली, तो इसको भी इनफाइनाइट कर दो। ऐसे ही 2 से 4 के लिए चेक कर लो, 2 से 4 डायरेक्ट जा रहा हो 4 के साथ, तो लिख दो 4 वेट है। ठीक है, अच्छा 3 के लिए चेक कर लो, 3 से 1 डायरेक्टली नहीं जा पाना है, तो इसको क्या कर दोगे इनफाइनाइट। 3 से 2 देखो यहाँ देखो, हम लोग 2 से 3 डायरेक्टली नहीं जा पा रहे थे, 2 से 3 जाने के लिए 4 का यूज करना पड़ा था, बट 3 से 2 हम डायरेक्टली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ग्राफ वो एज दिया हुआ है डायरेक्टेड 1 का, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो 3 से 2 हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब 3 से 3 हाँ सर जहाँ है वहाँ तो रहेंगी 0 कॉस्ट पे। 3 से 4 नहीं सर, 3 से 4 नहीं जा पा रहे हैं, कहीं ये गिवन नहीं है। 3 से 2 दिया है, 2 से 4 जा सकते हैं, लेकिन हमें 2 का यूज़ करना नहीं है, बस 3 से जाना है, तो 3 से 4 नहीं जा सकते, इसको क्या कर देंगे इनफाइनाइट कर देंगे। इतना क्लियर। ऐसे ही 4 के लिए निकाल लो, 4 से 1 के लिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, 4 से 2 के लिए इनफाइनाइट, 4 से 3 के लिए 2, 4 से 4 के लिए कितना हो जाएगा 0। अच्छा अगर तुम एक चीज़ देखोगे ना, तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगा कि सर ये जो डायगोनल वैल्यू है ना ये वाली, ये तो हमेशा ही 0 रहेगा, चाहे किसी भी ग्राफ में निकाल लें, इसमें निकाल लें या फिर इसमें निकाल लें, ये हमेशा 0 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम उसी नोड पे जाएंगे 1 से 1 पे 0, 2 से 2 पे जाएंगे 0, 3 से 3 पे जाएंगे 0, 4 से 4 पे जाएंगे 0, यहाँ भी वही जाओगे 4 से 4 0, मिनिमम तो इतना ही निकल के आएगा ना। देखो बेसिकली 0 0, तो तुम्हें जो डायगोनल दिख रहा है क्या 0 हमेशा रहेगा। इतना क्लियर है, तो इसके लिए उतना टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट 0 फिल कर देना डायगोनल को, तुम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, चलो डायगोनल 0 फिल हो गया तुम्हारा। अच्छा अब देखो, अब मैंने यहाँ क्यों ये वेट वर्टेक्स से लिखा था ना, अब यहाँ पे D1 लिखा हुआ है। D1 लिखने का मतलब ये है कि तुम अब ये पहला वर्टेक्स का यूज कर सकते हो कहीं आने जाने के लिए। ये अब ये देखो यहाँ से स्टोरी, ठीक है। अब मैं बोला D1 का यूज तुम कर सकते हो क्योंकि यहाँ D1 पे हो तुम। तो चलो जब 1 के लिए लिखोगे तो 1 का तो 1 खुद को ही यूज करेगा, तो यही वाला आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ अगर मान लो 1 है, ये 1 अगर ये 1 खुद को ही यूज करेगा तो यही वाला तो चीज निकल के आएगी तुम्हारी, क्योंकि ये भी तो 1 के लिए है ना, खुद के लिए निकाला इसने अपना। तो ये पहला लाइन इसको एज इट इज लिख दो, 3 इनफाइनाइट और ये 5। इसमें तो कुछ हुआ नहीं तुम्हारा, ठीक है। चलो अच्छा अब 2 की देखो, अब जैसे तुम यहाँ पे सेकेंड रो पे आओगे ना, तो ये जो 2 है ये बोला है ना, ये भी अब 1 का यूज कर सकता है। मतलब ये 2 जो है अब ये 1 का यूज करके कहीं आ जा सकता है, मतलब 1 जहाँ भेज सकता है 2 इसके हेल्प से वहाँ जाएगा, ठीक है। तो 2 देखो, 2 को अभी 1 पे जाना है, 1 ये है, 2 को 1 पे जाना है, तो 2 यहाँ है, 2 को 1 पे जाने के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए, ठीक है। तो 2 लिख दो 2। चलो अच्छा 2 को 2 पे जाने की 0 ही लगेगा, इसलिए मैंने पहले फिल करवा दिया था। 2 से 3, अच्छा 2 से 3 देखो, अब तुम्हें 2 से कहाँ जाना है, 2 से तुम्हें 3 यहाँ पे आना है तुम्हें। तो 2 से तुम 1 का यूज कर सकते हो, तो 2 से मान तुम 1 पे गए तो 1 से क्या 3 जा सकते हो क्या, नहीं। तो 2 से 3 नहीं जा सकते अभी, जब 1 को ले रहे हो तो नहीं जा सकते, तो अभी क्या हो जाएगा तुम्हारा इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा अब क्या, अब 2 से बोल रहा है 4, 2 से 4 पे जाने के लिए बात हो रही है 4 पे। तो देखो 2 ये है, 2 से 4 यहाँ जाना है, और तुम्हारे पास एक ऑप्शन है तुम 1 का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम जाओगे पहले 1 पे तो कितना मिलेगा 2, फिर 1 से जाओगे 4 पे तो मिलेगा 5, कितना हुआ 7। अगर तुम 1 का यूज करके जा रहे हो तो तुमको 7 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। अगर तुम 2 से डायरेक्टली 4 पे जा रहे हो तो तुम्हें 4 ही लग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो अगर ये
दिल्ली है, ये गोरखपुर और ये तो मनाली, तो अगर तुम दिल्ली से डायरेक्ट मनाली जा रहे हो तो 4 रुपये लग रहे हैं तुम्हारे। अगर तुम दिल्ली से गोरखपुर जा रहे हो फिर गोरखपुर से मनाली जा रहे हो तो तुम्हारे 7 रुपये लग जा रहे हैं। तो जाहिर है तुम दिल्ली से डायरेक्ट मनाली जाओगे कम पैसा खर्च करने के लिए, तो यही 2 से डायरेक्टली 4 पे जा रहा है तो 4 ही लग रहा है, बट 2 से 1 का यूज करके जा रहा है तो कितना लग रहा है, 7 लग जा रहा है वेट इसका। देखो कॉस्ट 7 आ जा रही है, ठीक है। तो ये यही वाला रास्ता लेगा, ये बड़ा नहीं जाएगा, तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 की 4 रह जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो अब 3, अब देखो जब 3 पे है ना, अब ये 3 बोल रहा है, ये 3 कि भाई मैं भी 1 का यूज करूंगा क्योंकि मैं अभी 1 के साथ हूँ, D1 चल रहा है ना, 3 बोलेगा भाई मैं भी 1 का यूज करके जाऊंगा कहीं भी, तो ये बात ठीक है, यूज कर लो। तो 3, अब देखो 3 क्या करेगा, यहाँ है, ठीक है। अब 3 बताओ क्या 1 का यूज कर पाएगा क्या, 3 का यूज कैसे कर पाएगा 1, मतलब 3 कैसे 1 को यूज कर पाएगा, 3 को कोई रास्ता ही नहीं ना 1 पे जाने का। अगर मान लो कोई ऐसा रास्ता होता 3 से 1 जाने का तो 3 यहाँ से 1 पे जाता, फिर 1 से सबको एक्सेस करता, लेकिन 3 खुद ही 1 पे नहीं जा पा रहा है, तो 1 का यूज कर नहीं सकता 3 अभी। 3 किसका यूज कर सकता है, 3 2 का यूज कर सकता है, बेसिकली 2 का तो यूज कर सकता है 3। देखो ये जो एज जिधर जा रही है ना, इधर जिधर, तो वो बस उन्हीं चीज का यूज कर सकता है जिधर ये एज जा रही है। तो क्या 3 की कोई एज 1 पे जा रही है क्या, नहीं सर, 1 पे जा ही नहीं रही एज, तो ये क्या, ये जो 3 की वैल्यू थी वही आ जाएगी उतर के। मतलब तुम निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना चीज़ें नहीं वर्क करती है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ ये कैलकुलेट करने वापस, जब मैं पहले कैलकुलेट करके रखा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब 4 बोलेगा मैं भी 1 का यूज़ कर लूँगा, 4 तो ये है, अब 4 भी बोलेगा मैं 1 का यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बताओ 4 क्या 1 का यूज़ कर पाएगा क्या, क्या 4 की जो डायरेक्शन है कभी 1 के पास है क्या, ऐसे कोई नहीं है। 4 से 1 की तरफ कोई एरो जा ही नहीं रहा है ना, बेसिकली देखो वो 4 से सिर्फ 3 की तरफ जा रहा है, 4 यानी बस 3 का यूज कर सकता है, नहीं 1 का कर पाएगा नहीं 2 का कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 4 भी नहीं यूज कर पाएगा, जब 4 यूज नहीं कर पाएगा तो यही वैल्यू 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि जाहिर तो 4 अपने पास से ही जाएगा ना जो था, तो वो ऐसे ही आ जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट और इधर 2। इतना क्लियर। चलो अच्छा अब D2 के लिए चेक करते हैं। अब वर्टेक्स 2, इसका क्या मतलब है कि अब तुम अब इस वर्टेक्स भूल जाओ, अब तुम इस वर्टेक्स का यूज कर सकते हो। मतलब अब इस वर्टेक्स का यूज कौन करेगा, ये खुद एक बार करेगा खुद का यूज, ये करेगा ये करेगा ये करेगा इसका यूज, ठीक है, ट्राई करेगा यूज करने का, लेकिन इसका यूज कर कौन पाएगा, एक तो 1 कर पाएगा, क्यों, क्योंकि 1 से 2 तक आने का रास्ता है, और एक 3 कर पाएगा, क्यों, क्योंकि 3 से 2 तक रास्ता है, बट 4 नहीं कर पाएगा 2 का यूज, क्यों, क्योंकि 4 से तुम 2 पे कहीं जा ही नहीं सकते ना। देखो 4 से 2 का कहीं रास्ता है क्या, ऐसा एरो कहीं नहीं है ना, बस एक 3 से ये वाला एरो इधर आया है और एक 1 से ये वाला एरो गया 2 पे, तो मतलब 1 और 3 ही बस यूज कर पाएंगे 2 का। तो यही तुम्हें क्लियर चल रहा है कि 4 वाला अपनी वैल्यू वैसे एज इट इज देगा। चलो आओ देख लेते हैं इधर। अच्छा अब 1 यूज करेगा 2 का, देखो तो पहले तो ये जो डायगोनल है इसको 0 फिल ही कर देते हैं, ठीक है, क्यों यहाँ टाइम क्यों ही वेस्ट करना। देखो ये 0 जाएगा, 2 से 2 0 जाएगा, 3 से, क्योंकि 0 से मिनिमम तो कुछ मिलना नहीं है तुम्हें बेसिकली। हाँ अगर इफ इन द साइकिल तो अलाउ नहीं ना नेगेटिव का, तो 0 से मिनिमम नहीं मिलना, तो उसको 0 फिल कर देना तुम, जो भी तुम्हारे डायगोनल आएंगे इसको 0 फिल कर देना, ठीक है। अच्छा अब 1 के लिए, अब देखो 1 से अब तुम्हें 1 2 पे जाना है, ठीक है, 2 का यूज करके तुम ऑप्शन है कि तुम 2 का यूज कर सकते हो। तो मान लो तुम यहाँ 1 पे हो, तो 1 से 2 पे जाने के तुम कितना लग रहा है 3, अब तुम बोल रहे 2 का यूज कर सकते हो, तो 2 का क्या ही यूज करोगे, तुम तो भी यहीं पे आओगे, यहीं तुम्हें जाना है, तो 3 ही तो कॉस्ट आएगी तुम्हारी, तो यहाँ 3 लिख दो। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ, तुम मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे दोस्त का घर है, मैं बोला तुम अपने दोस्त के घर जाके फिर वहां से तुम अपने दोस्त के घर जा सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ तुम अपने दोस्त के घर जाओ फिर वहीं से अपने ही दोस्त के घर जाओ जहाँ तुम हो, तो कोई सेंस तो नहीं बन रहा है कि 1 से 2 पे गया 2 का यूज कर रहे हो, तब तो वही चीज आएगी ना बेसिकली। चलो इतना क्लियर है तुम्हें, ठीक है। अच्छा अब 1 से 3 जाना है 2 का यूज करके, तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं 3 पे जाने के लिए, ठीक है। तो देखो तुम 1 से 2 पे आ गए, ठीक है, लेकिन क्या 2 तुम्हें 3 तक ले जा पाएगा क्या, नहीं सर, 2 हमें 3 तक नहीं ले जा पाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है सर, तो कैसे ले जाएगा वो। इतना क्लियर है, ठीक है, तो नहीं ले जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलो अच्छा अब 1 को जाना है 4 पे, 1 को जाना है 4 पे, किसका यूज करके, 2 का,
तो 1 तो यहाँ है, 1 के पास दो रास्ते हैं, एक तो ऐसे डायरेक्टली चला जाए 5 के थ्रू, या फिर पहले 1 2 पे जाए फिर 2 से 4 पे जाए। तो कितना हो जाएगा 3 + 4, ये इसका वैल्यू कितना है 7, और जब डायरेक्टली जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो मिनिमम कौन है 5 है, तो 5 को ही लिख दो 5। चलो अच्छा अब देखो अब ये 2 आया, रो 2 की बारी, अब ये 2 का ही यूज करेगा, यानी यही वाली तो वैल्यू देगा ये 2 का यूज करके। इसमें कुछ बदलेगा क्या तुम्हारा बताओ? मैं बोल रहा हूँ कि मान लो तुम अगर लखनऊ के हो, तो अब मैं बोलूँ तुम्हें लखनऊ ही जाना है, लखनऊ का यूज करके मान लो तुम दिल्ली गोरखपुर जा सकते हो, ठीक है, और तुम लखनऊ के ही रहने वाले हो, मैं बोल रहा हूँ तुम लखनऊ का यूज करके दिल्ली गोरखपुर जाओ, बात तो वही पड़ेगी ना, सिंपल सी बात, जहाँ हो वही यूज कर रहे हो। तो इतना क्लियर हुआ? चलो अच्छा अब देखो, अब 3 बोलेगा मैं 2 का यूज करना चाहूंगा, 3 अब 2 का यूज करके कहीं भी आने की कोशिश करेगा, तो चलो हम देख लेते हैं। तो 3 पहले 1 पे बोलेगा, 1 जाना है मुझे, तो 3 क्या 1 पे जा सकता है क्या? डायरेक्टली तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके पास एक ऑप्शन है किसका, 2 का यूज करने का। तो 3 बोलेगा मैं 2 का यूज करके जाऊंगा, तो पहले ये देखो एरो इसको 2 पे आया, अब 2 से ये वाला यूज करके ये कहाँ चला जाएगा 1 पे, हाँ तो 3 से 1 पे जा सकता है 2 का यूज करके। वेट कितना आएगा 1 और ये 2 कितना हुआ 3 आया, तो 3 को यहाँ पे तुम ऐड कर दो, मतलब अब यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे देखो बेसिकली 3 हो जाएगा। एक मिनट, अरे मेरा निप कहाँ गया, चलो ठीक है, ये 3 से 1 जाने के तुम कितना हो गया 3। देखो ये चेंज हुआ ना, तो जो चेंज हुआ ना इसको ऐसे ये सर्कल कर दो अभी के लिए कि इस टेस्ट में ये चीज चेंज हुई है तुम्हारी, ये बताने के लिए तुम ये चेंजेस कर दो, ठीक है। चलो अच्छा अब 3 को जाना है कहाँ पे, 3 को जाना है 2 पे, किसका यूज करके 2 का यूज करके। 3 को 2 पे जाना है 2 का यूज करके, लेकिन डायरेक्टली तो पहुंच जा रहा है 1 पे, तो इसको 1 ही कर दो, ठीक है, तो 1 कर दो, कोई चेंजेस नहीं। अब 3 को जाना है 4 पे, देखो ये 3 है, 3 डायरेक्टली 4 पे तो नहीं जा सकता था, ठीक है, लेकिन अब इसको ऑप्शन है कि ये 2 का यूज कर सकता है 3, तो 3 बोलेगा हाँ भाई जब मैं यूज कर सकता हूँ मैं करूंगा, ठीक है, तो 3 जाएगा ऐसे 2 पे, अब 2 से इसको मिल जाए रास्ता कहाँ 4 पे जाने का, तो बेसिकली ये वाला रास्ता यूज करके 4 पे चला जाएगा। तो इसकी वेट कितनी आएगी, एक तो 1 ये और ये 4, टोटल 5, तो 5 और अभी प्रेजेंट की कितनी है तुम्हारी, तुम बताओ। 3 से 4 जाने के यहाँ देखो इनफाइनाइट लग रहा था, और अब कितना हो रहा है 5, तो छोटा कौन सा है 5, तो 5 को यहाँ लिख लो, और ये जो वैल्यू अभी तुरंत अपडेट हुई इसको सर्कल कर दो। बात समझ आ रही है? तुम्हें मिनिमम वैल्यू लेना हमेशा, जो मिनिमम आए, पुराने से कंपेयर करना, जो मिनिमम लगे उसको रखना, ठीक है। चलो अच्छा अब 4 की बारी, अब 4 बोलेगा ना कि मैं भी इन सब पे जा सकता हूँ इसका यूज करके 2 का, तो आओ, तो 4 अब जाएगा यहाँ पे, बोलेगा मैं 2 का यूज करके जाना चाहूंगा, तो क्या 4 के पास कोई ऐसा एरो है क्या जो ये 2 पे पहुंच जाए डायरेक्टली? बेसिकली 2 का यूज तो तब वो करेगा ना जब यहाँ पे पहले वो पहुंच पाएगा खुद, तो 4 तो खुद ही नहीं पहुंच पा रहा, तो यूज क्या करेगा 2 का, तो ये यूज नहीं कर पाएगा बेसिकली। तो जो इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है ना ये वाली, ये लिख देना है यहाँ उठाकर, ठीक है। चलो तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट 2, चलो ये भर गया, आओ मैट्रिक्स 3 पे आओ। अब क्या करोगे, अब देखो अब तुम्हें 3 मतलब अब ये बोल रहा है D3 बोल रहा है कि तुम अब थर्ड नोड का यूज कर सकते हो। थर्ड नोड कौन सा है, ये वाला, बेसिकली जो 3 है ना ये नोड बता रहा है किसका। अब जब तुम D3 पे आओगे ना, D3 पे, तो D3 पे मतलब क्या, देखो एक चीज समझ लो कि जब तुम मान लो D2 पे गए तो 2 से पहले तुम 1 का यूज कर लियो ना, तो तुम 1 को भी रख सकते हो, यूज कर सकते हो। और जैसे D3 पे आ गए हो तो तुम ये बोला ना कि थर्ड नोड का यूज करोगे, थर्ड नोड का, इसका तो यूज करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ अब तुम D1 और D2 का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये यूज हो चुके हैं। बात समझ आ रही है? तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं मिस कर रहा था। अब देखो तो यानी तुम D3 पर तुम इसका भी यूज कर सकते हो, इसका भी यूज कर सकते हो, मतलब कहीं भी जाने आने के लिए 3 के साथ साथ। बात समझ आ रही है? आओ समझते हैं कैसे। देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जो तुम्हारा 1 है, 1 पहले तो डायगोनल्स को हम लोग 0 फिल कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है डायगोनल 0 होनी है, ठीक है। ये डायगोनल क्या हो गया, 0 हो गया तुम्हारा। चलो अच्छा अब देखो अब ये 2 है और ये 1 है, और 1 से तुम्हें 2 पर जाना है। 3 का अब तुम 1 से 2 पे जा सकते हो यहाँ पे, किसका यूज करके,
एक तो 3 का यूज करके जा सकते हो, 2 का यूज कर सकते जाते हो, 1 का यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब यूज हो चुकी है। यहाँ पे देखो D0, D1, D2, D3, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो पहले हम 1 से 2 पे जाएंगे मिनिमम वैल्यू के साथ, तो 1 से 2 पे जाएंगे, ये रास्ता है 3 का, 3 मिल रहा है। अच्छा, अगर 2 का यूज करके 2 पे जाएं तो भी 3 ही आएगा। 1 से पहले 2 पे जाएं फिर 2 पे रहें तो 3 ही आएगा। अगर तुम 3 का क्या 1 से तुम 3 का यूज डायरेक्टली कर सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते, ठीक है। तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? यहाँ पे 1 जाने के लिए, 1 से 2 जाने के लिए 3 हो जाएगी, 3 लिख दो। अच्छा, अब देखो, अब तुम्हें 1 से 3 पे जाना है, ठीक है। तो 1 से 3 जाने के लिए तुम किसका यूज कर सकते हो? या तो 3 का यूज कर लो या तो 2 का यूज कर लो। तुम दोनों यूज करके देख लो। 1 से 2 जाओगे, 2 से 4 जाओगे, 4 तो अभी नहीं यूज कर सकते ना हम लोग, तो 3 पे हम लोग नहीं जा सकते 2 का यूज करके। 1 खुद से 3 पे जा नहीं सकता क्योंकि डायरेक्टली कोई नोड ऐसे गिवन नहीं है। अब तो जो नहीं जाता 3 का यूज कर नहीं पाएगा 1, ठीक है। तो इसको भी क्या कर दो, जो वैल्यू थी इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट रहने दो, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो, अच्छा 1 से 4, 1 से 4 तो भाई यही वैल्यू है। देखो 1 से 4 ना तुम ऐसे जा सकते हो, देखो 3 का भी यूज कर सकते हो ना तुम इसमें। तो 1 से तुम ऐसे जाओ 2 पे, तो कितना मिल रहा है 3, फिर 2 से जाओ 4 पे तो मिल रहा है 4 इक्वल्स टू 7, ठीक है। और एक डायरेक्ट रास्ता है 5 का, तो 7 और 5 में मिनिमम कौन सा है? 5, तो यहाँ 5 लिख दोगे। चीज समझ में आ रही है? चलो 5 हो गया। अच्छा, अब 2 का यूज करके, मतलब 2 पे हो तो 2 से तुम 3 का यूज कर सकते हो। किसका किसका यूज कर सकते हो? 3 लिखा है तो 3 के पहले जो यूज हो चुके हैं ना उनका भी यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। तो तुम बेसिकली ये यहाँ से तुम इसका भी यूज करके दो तो इसका भी यूज कर सकते हो। तो करने की कोशिश करो। तो देखो, अब जब तुम इसका यूज करोगे 2 से 1 पे जाने का, 2 से 1 जाने के लिए ये एक 2 रास्ता, मतलब 2 ही है मिनिमम, इसको 2 लिख दो। चलो, ठीक है। मैं अभी देखो 3 का मैं यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ 2 का डायरेक्टली, क्योंकि 3 का यूज बताओ कैसे करेगा जब इधर एरो ही नहीं है। तो तू डायरेक्ट बताओ 1 का यूज करेगा। तो जो इसकी जो पहली वैल्यू यहाँ थी वही उतार दो यहाँ पे, ये जो वैल्यू थी, ठीक है। जब 3 का यूज नहीं कर पाएगा तो जो वैल्यू थी वही तो आएगी, 2 0 इनफाइनाइट और ये 4। चलो, अच्छा, अब 3 का यूज करो। कहाँ 3 का यूज कहाँ कर सकते हो? 3 2 का भी यूज कर सकता है, 1 का भी यूज कर सकता है जाने आने के लिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब तुम क्या करोगे, देखो 3 1 पे जाएगा, तो 3 1 पे कैसे जाएगा? 3 खुद का भी यूज कर सकता है, इसका भी यूज करेगा, इसका भी यूज करेगा आने जाने के लिए। तो 3 पहले इसका 2 का यूज करेगा, कहाँ आएगा? 1 पे। अब फिर 3 से, अब ये 1 का भी यूज कर सकता है ना, तो 1 + 2 कितना हुआ? 3। यानी 3 को 1 पे जाने के लिए कितना लग रहा है? 3 लग रहा है। कौन सा रास्ता? ये वाला, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। क्यों यूज कर पा रहा है? क्योंकि ये दोनों हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना, इसलिए ये नोड ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो 3 से 1 जाने के लिए तुम्हारा कितना लग रहा है कॉस्ट? 3 लग रहा है कॉस्ट, इसको 3 लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब जब तुम 3 से अब 2 पे जाओगे तो 3 से 2 पे जाने का कॉस्ट कितना है? यहाँ पे 3 से 2 पे जाने के लिए तुम 1 का भी यूज कर सकते हो, 2 का भी यूज कर सकते हो। बट तुम क्या करोगे अभी इस केस में? तुम बस अभी मिनिमम तुम्हारा 1 ही है, इसको 1 कर दो, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 तुमने लिखा है अभी 3, ये जो 3 से 1 गया और 3 लिखा है, उससे पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? 3 थी ना। चलो ठीक है, तब कोई अपडेशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब 3 से तुम 4 पे जाना है तुम्हें, 4 पे। तो 3 से 4 पे कैसे जा सकते हो तुम बताओ? देखो, यहाँ से तुम डायरेक्टली 4 पे नहीं जा सकते, चीज़ समझ आ रही है? तो 3 से एक रास्ता है, तुम 2 पे जा सकते हो, फिर 2 से 1 पे जा सकते हो, देन 1 से 4 पे जा सकते हो। एक वे ये है, ठीक है। सेकेंड वे, तुम 3 से 2 पर जाओ, 2 से 4 पे चले जाओ डायरेक्टली। तो इसका कितना आ रहा है? 5। और जब ये वाला रास्ता यूज कर रहे हो 3 2 1 वाला, तो इसका कितना वैल्यू आ रहा है? 8 आ रहा है। 5 और 8 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 5 है। तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे? यहाँ बेसिकली तुम्हारा 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो मिनिमम क्या है? 5 लिख लिया। अच्छा, अब नोड 4 जो है, 4 नोड 4 ये 3 का यूज करके कहीं भी जा सकता है, 3 2 1 का यूज करके। मतलब बेसिकली ये 3 लिखा है ना, तो 4 जो है वो 3 का भी यूज करेगा, 2 का भी यूज करेगा, 1 का भी यूज करेगा आने जाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होगा, इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारा जब 4 से 1 पे जाने की कोशिश करेगा, 4 से 1,
तो 4 किसका किसका यूज कर सकता है? 4 एक तो 3 का यूज करेगा, फिर 3 से 2 पर जाएगा, 2 से कहाँ पर आएगा? 1 पे। तो 4 से 3 की कॉस्ट कितनी है? 2 है। चलो अब 3 से 2 की कॉस्ट कितनी है? 1। ठीक है, 2 से 1 की कॉस्ट कितनी है? 2। तो 2 प्लस 2 प्लस 1 दैट विल बी 5। 5 आया तुम्हारा न्यू आंसर। अच्छा प्रीवियस में चेक करो, प्रीवियस वैल्यू की क्या थी 4 से 1 की? 4 से 1 की प्रीवियस वैल्यू क्या थी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और 5 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है तुम्हारी? मिनिमम 5 है। तो ये वैल्यू अपडेट होगा यहाँ पे 5, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू पुट करना है। तो जैसे 5 आएगा, इसको क्या कर दोगे? सर्कल कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये बताएगा ना कि ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट हुई है। चलो अच्छा 4 से 2 पे जाना है तुम्हें। अब तुम 3 तक तो आ चुके ना, ये 3 बता, क्या मैं पहले बता रहा हूँ 3 बता रखा है कि तुम 1 का भी यूज कर सकते हो, 2 का भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ मान लो 4 होता, ये अगर 4 होता तो 4 बताता कि तुम 4 का भी यूज कर सकते हो, 3 का भी यूज कर सकते हो, 2 का भी, 1 का भी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी n की वैल्यू होगी, n के पहले जितनी भी वैल्यूज आएंगी उन सब का ये यूज n कर सकता है, उन सब का वैल्यूज। ठीक है, तो अब चलो, अब 4 से 2 पे जाना है। 4 से हमें यहाँ पे जाना है, तो कोई डायरेक्ट रास्ता तो है नहीं 4 से 2 पे जाने का, कोई भी डायरेक्टेड पाथ दिया नहीं है। लेकिन एक तरीका है, तुम 4 से 3 पे जाओ, 3 से 2 पे चले जाओ। पॉइंट है, तो करोगे 4 से 3 पे जाओगे तो 2 प्लस 3 से 2 पे जाओगे 1, कितना हुआ? 3। अच्छा प्रीवियस वैल्यू क्या थी? प्रीवियस इनफाइनाइट थी। इनफाइनाइट और 3 में मिनिमम वैल्यू कौन सी तुम्हारी? मिनिमम तुम्हारी 3 है, तो 3 को क्या कर दोगे? यहाँ पे पुट कर दोगे 3। और ये वैल्यू अभी अपडेट हुई है जस्ट इसी केस में, तो इसको क्या कर दो? सर्कल कर दोगे। ठीक है, चलो अच्छा अब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें 4 से 3 पर जाना है। 4 से बेसिकली तुम्हें 3 पर आना है। तुम यूज किसका किसका कर सकते हो? तुम ये तो डायरेक्टली पाथ तुम्हारा ये है, या फिर तुम 4 से 3 पे जाओ, 3 से 2 पे जाओ, फिर 2 से 4 पे जाओ, देन 4 से फिर 1 पे आओ। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? देखो 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 टोटल हुई 9। 9 हुआ, तो 9 बड़ा है, सॉरी 9 छोटा है या फिर 2 छोटा है? बताओ। 2 ही मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 2। इससे पहले चेक कर लो 2 ही तो था, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 2। चलो इतना क्लियर। अच्छा ये तो D3 का यूज हो गया। अब इस केस में ना, ये जब D4 पे तुम सॉल्व करोगे ना, D4 क्या कर सकता है? ये नोड है, ये किसी नोड का भी यूज करके कहीं भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले देखो D1 भी हो चुका है, D2 भी हो चुका है, D3 भी तुम्हारी हो चुकी है। ठीक है, तो पहले तुम जो भी डायगोनल्स है तुम्हारे उनको क्या कर दोगे? डायगोनल्स को 0 पुट कर दो। ठीक है, चलो डायगोनल 0 है तुम्हारे। अब तुम 1 के लिए चेक करो। 1 अब देखो, अब इस केस में ना क्या 1 किसी का भी यूज कर सकता है। अब इसके अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी ना, मेरे कहने मतलब ये इसके अंदर D के अंदर ये जो भी वैल्यू है, ये सब ये किसी का यूज करके कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि ना बस मिनिमम निकालना है कुछ भी करके। ठीक है, तो देखो अब 1 2 पे जाना चाहेगा, 1 को 2 पे जाना है, तो 2 पे जाने का इसका एक डायरेक्ट रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है? ये 1 से 4 पे जाए, 4 से 3 पे जाए, फिर 3 से 2 पे जाए, फिर 2 से 1 पे आए, एक ये रास्ता है। ठीक है, तो ये देखो मिनिमम वैल्यू कौन देगा? मिनिमम तो यही दे रहा है ना 3। 1 से 2 पे जाने के लिए, सॉरी तुम्हें 1 से 2 पे जाना है, तो एक रास्ता ये है जो 3 दे रहा है। और दूसरा रास्ता क्या है? 1 से तुम 5 पे जाओ, 1 से 4 पे जाओगे, 4 से 3 पे जाओगे, देन 3 से 2 पे जाओगे। 5 प्लस 2 प्लस 1 दैट विल बी 8। 8,3 मिनिमम कौन सा है तुम्हारा? 3। तो मिनिमम वैल्यू लेनी है तुम्हें, तो 3 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, चलो अच्छा अब 1 से 3 पे जाना है तुम्हें। 1 कहाँ है तुम्हारा? देख लो 1 ये है, यहाँ हमें 3 पे जाना है। हम यूज किसे कर सकते हैं? एक तो 2 का यूज कर सकते हैं, 4 का यूज कर सकते हैं, और 3 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे? तुम अगर 4 का यूज करके जा रहे हो 1 से 4, तो 5, 4 से कहाँ जाओगे? 3 पे। 5 प्लस 2 कितना हुआ? 7। एक तो 7 मिल रहा है तुम्हें वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगर तुम 2 का यूज करके जा रहे हो, 3 यहाँ से, फिर 4 यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, तो 3 प्लस 4 प्लस 2 दैट विल बी 9। 7 और 9 में छोटा कौन सा है तुम बताओ? 7 और 9 में छोटा तुम्हारा कौन सा है? ऑब्वियस बात 7 छोटा है सर। तुम यहाँ क्या कर दोगे? यहाँ पे तुम 7 लिख दोगे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ 7 लिखोगे तो इसको क्या कर दोगे? सर्कल। ये सर्कल बताएगा कि ये वैल्यू यहीं पे चेंज हुई है जब D4 अलाउ हुआ था तब। अच्छा 1 से 4 पे जाना है, तो 1 से 4 पे जाने के रास्ते देखो तुम्हारे पास कितने हैं। तुम किसी भी नोड का यूज कर सकते हो ना, क्योंकि लास्ट नोड है इसलिए।
तो 1 से 4 पे जाओगे तो ये रास्ता है, या तो पहले 2 पे जाओ फिर 2 से 4 पे जाओ। बात समझ में आ रही है? तो देखो जब 1 से 2 पे जाओगे 3 प्लस 2 से फिर 4 पे जाओगे 4, दैट विल बी 7, और ये डायरेक्टली दे रहा है 5, तो 7 और 5 में मिनिमम कौन सा है? 5 है, तो 5 को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। इतना क्लियर है? अच्छा अब 2 के लिए चेक कर लो, 2 1 पे जाएगा, तो 2 1 पे एक तो ये रास्ता है डायरेक्टली जाने का, ठीक है, और कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा 1 पे, चाहे ये 4 का यूज़ कर ले या 3 का यूज़ कर ले, घूम जाना तो उसको यही रास्ते पे है, क्योंकि 1 पे जाने का एक रास्ता ही है बेसिकली। देखो ना ये कह रहे हो 1 की तरफ जा रहा है, तो एक ही रास्ता है, तो इसको क्या कर दोगे, 2 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दो जो इसका वेट है। इतना क्लियर? चलो अब 2 से 3 पर जाना है तुम्हें, 2 से 3 पर, 2 से 3 यहाँ पर आना है तुम्हें। अब तुम यूज़ किसका कर सकते हो? एक तो 1 का यूज़ कर सकते हो, 4 का यूज़ कर सकते हो और 3 का यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि D4 पे तुम वर्क कर रहे हो ना, इसलिए। तब तुम 2 से 1 पे जाओगे, ठीक है, क्या आएगा 2, फिर यहाँ 4 पे जाओगे तो आएगा 5, फिर 3 पे आओगे तो आएगा 2, 2 + 5 + 2 दैट विल बी 9। एक तो वैल्यू ये मिली 9, दूसरी वैल्यू क्या मिली है तुम्हें? 2 से 4 जाओ, 4 से 3 पर जाओ, क्या रही है 6, तो 9 और 6 में से, और एक तो इनफाइनाइट तुम्हारी थी ही, तो 9, 6, इनफाइनाइट में से मिनिमम वैल्यू कौन सी तुम्हारी? 6 है मिनिमम, 9, 6 इनफाइनाइट में, तो मिनिमम वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। जो मिनिमम रखोगे उसको क्या करोगे? सर्कल कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये बताएगा ना इसी स्टेट में ये वैल्यू अभी चेंज हुई है, ठीक है। चलो अच्छा अब 4 के लिए, अब 2 से 4 जाना है, तो 2 तो हमारा ये है, यूज़ हम इन 3 स्टेट का कर सकते हैं, तो हम करेंगे। पहले एक रास्ता ये है, 2 से 1 पे जाओ, फिर 1 से 5 पे जाओ, मतलब 4 पे जाओ, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 7, ठीक है, 2 + 5 7 होगा तुम्हारा। एक तो वेट 7 आ रहा है, एक रास्ता डायरेक्ट है जो 4 दे रहा है, ठीक है। तो 7 और 4 में मिनिमम कौन सा है बताओ? 4 है मिनिमम, तो हम लोग 4 लिख देंगे। चलो तो यहाँ मैंने कर दिया क्या? 4। अच्छा यहाँ सर्कल मैंने क्यों नहीं करा? क्योंकि तुम देखो ये जो प्रीवियस वैल्यू ये भी तो 4 ही थी। बेसिकली हम कंपेयर इससे करते हैं, इस वाले वैल्यू से जो प्रीवियस होती है, वो बस तुमसे मैं सबको कंपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारे नोट्स को ले रहा हूँ। हम कंपेयर जानते हो इजी वे में ना, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसे कंपेयर कर लेते हैं, उससे अगर छोटी मिलती है तो रखते हैं, नहीं तो वही छोटी वैल्यू उठा कर रख देते हैं जो है अभी प्रेजेंट टाइम में। अच्छा अब 3 के लिए चेक करो, 3 भी ऐसे ही किसका यूज़ करेगा? 3 अभी 2 का भी यूज़ करेगा, 1 का भी यूज़ करेगा, 4 का भी यूज़ करेगा कहीं आने जाने के लिए। तो 3 पे 1 जाना है, 3 से 1, तो एक तो 2 पे जाओगे फिर 2 से 1 पे जाओगे, तो कितनी आएगी वैल्यू? 1 + 2 3 आएगी, तो मैं 3 लिख देता हूँ। अच्छा मिनिमम में देखो यहाँ ये 3 है, अभी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 3, 3, इन दोनों मिनिमम कौन सा है? 3 ही तो आएगा, तो 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे 3 से 2 के लिए निकाल लो, तो मिनिमम 1 है, 1 से मिनिमम तो कुछ होगा ही नहीं अभी, ठीक है। चलो अब 3 से 4 के लिए निकाल लो, तो 3 से 4 के लिए तो जाने के रास्ते, एक तो रास्ता ये है, 3 क्या करेगा? 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे जाएगा, फिर 1 से 4 पे जाएगा, तो 1 + 2 3 + 5 8 आ रहा है। अगर वो ये रास्ता यूज कर रहा है तो 8 आ रहा है इसकी वैल्यू। 1 से 2, 2 से 3 से 2, 2 से 1, फिर देन 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 8। लेकिन अगर वो 3 से 2 जा रहा है, 2 से डायरेक्टली 4 पे जा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5। देखो यही तो है। तो बताओ 8 और 5 में मिनिमम कौन सा है तुम्हारा? 5 मिनिमम है, यहाँ चेक कर लो, यहाँ भी 5 ही है, तो 5 और 5 मिनिमम निकालो, क्या आएगा? 5, यहाँ एज इट इज होगा। अच्छा तो अब 4 नोड की बारी है, तो ये नोड इन सब का यूज करके कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो हम भेजेंगे 4 1 पे मिनिमम कैसे जाएगा? एक तो ये 2, फिर 1 3 + 2 दैट विल बी 5, मतलब मिनिमम भी 5 है, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ भी देखो मिनिमम 5 तुम निकाल रखे थे, तो 5 और 5 मिनिमम 5 ही आएगा। ऐसे ही 4 अब 2 का यूज करेगा, 4 को 2 पे जाना है, कैसे जा सकता है? 3 के हेल्प से, 3 से 2 पे जाए दैट विल बी 3 लिख दो। 4 और 3 पे जाएगा, तो 4 के 3 पे जाने के लिए सिर्फ यही तो एक रास्ता है, देखो ये, क्योंकि 4 इसका डायरेक्टली यूज कर नहीं सकता, इसका डायरेक्टली यूज कर नहीं सकता, क्योंकि एरो है ही नहीं ना 4 की उसकी साइड पे। 4 का एरो सिर्फ 3 के साइड पे है, तो बस यही यूज करेगा। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तुम्हारी 2, ठीक है। तो देखो अब ये जो बना ना, ये जो फाइनल ग्राफ बना, यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। ये बता रहा है कि सबसे मिनिमम कहीं भी किसी भी नोड से कहीं भी जाने की सबसे मिनिमम वैल्यू यही लगेंगी,
ठीक है। अच्छा, एक तुम लोग को ध्यान में क्या रखना है पॉइंट कि देखो, जब तुम लोग D1 लिखोगे तब उस केस में सिर्फ तुम पहले नोड का यूज कर पाओगे। जब यहाँ पे D2 लिखोगे तो उस केस में तुम अब D1 का भी यूज कर सकते हो, D2 का भी यूज कर सकते हो। जब तुम यहाँ D3 लिख रहे हो तो D3 केस में तुम D1 D2 D3 तीनों का यूज कर पाओगे। अच्छा, कुछ दिमाग में आएगा सर अगर ABCD करके दिया हो नोट तो कैसे करेंगे? तो ABCD में अल्फाबेटिकली देखो, A पहले आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D फोर्थ नंबर पे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ DA हो जाएगा, यहाँ पे DB हो जाएगा, यहाँ पे DC और DD। अब देखो, जो A है ना, जब A यूज करोगे तो बस A नोड का यूज करोगे, जब B का यूज करोगे तो तुम नोड A का भी यूज करोगे और नोड B का भी यूज कर लोगे, जब C का यूज करोगे तो नोड A का भी यूज कर लोगे, B का भी करोगे और साथ ही साथ नोड C का भी यूज करोगे। ऐसे ही D के लिए भी हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं? यही था तुम्हारा फ्लड वार्सल एल्गोरिथम। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।